फ्रेंड्स, आज की मालूमाती वीडियो में आपको बताऊंगा कि सऊदी अरबिया में अगर आप काम करने की गरज से जाते हैं तो किस शहर में जाएंगे जिस शहर में आपको सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी, मतलब अर्निंग ज़्यादा होगी। क्योंकि लोग सऊदी अरबिया का वीज़ा लेकर चले जाते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पे आपको ना जल्दी काम मिलता है, वहाँ पे अखराजात भी ज़्यादा होते हैं। नतीजतन आपके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता और आप नाकाम होकर वापस आ जाते हैं। जाने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप ले लिया करें ताकि आपको किसी किस्म का परेशानी का सामना ना करना पड़े। अक्सर आप देखेंगे तो सऊदी अरबिया के शहर जद्दा में और रियाद में और इस तरह से जो बड़े शहर हैं वहां पे आपको काम बिल्कुल भी नहीं मिलता, खा लेबर कैटेगरी का काम हो या अच्छी कैटेगरी का काम हो। अक्सर जो लेबर कैटेगरी में डेली वेजेस पे काम करते हैं उनको बड़ी मुश्किल से 20 दिन काम करने का मौका मिलता है, 15 दिन 20 दिन काम करते हैं। इसके अलावा इनके अखराजात ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ भी सेविंग नहीं होती। अक्सर लोगों के साथ ये भी होता है कि इनका कफील किसी और शहर का होता है और ये किसी और शहर में आकर काम कर रहे होते हैं, तो ये कानूनी तौर पर भी ठीक नहीं है, पुलिस में पकड़े भी जा सकते हैं, मसला भी पेश आ सकता है। दूसरा, अगर आपका माइंड है किसी और शहर में आकर काम करने का तो उसी शहर का वीज़ा आप लें, उसी शहर का कफील करें, आप किसी और शहर में क्यों पहले जाते हैं। अक्सर देखने में ये आया है कि जिस भी शहर का बंदा है उसकी कोशिश होती है वो किसी दूसरे शहर में जाकर काम करे, दूसरे शहर का बंदा वो कह रहा होता है कि मैं इस शहर में आकर काम करूं। सबसे बड़ी ये कन्फ्यूजन होती है। दूसरा, आपको बताता चलूं, इस वक्त सऊदी अरबिया का सबसे बेस्ट जो सिटी है काम के हवाले से वो हाइल सिटी है। हाइल सिटी के अंदर इस वक्त आमदनी बहुत ज़्यादा है। लेबर की जो डेली वेजेस की आमदनी है वो तकरीबन 240 रियाल के करीब है। 200 से लेकर 230-40 रियाल तक बआसानी लेबर कैटेगरी में बंदे कमा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अखराजात भी कम है, बहुत ज़्यादा रश भी नहीं है, ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान है। इसके अलावा दमाम ऐसा सिटी है जहाँ पे लेबर की सैलरी आपको 130 रियाल तक डेली की मिल जाती है। अगर आपने बड़े बड़े शहरों में जाना है, वहाँ पे अर्निंग अच्छी नहीं होती तो फिर परदेश काटने का आपको फ़ायदा ही नहीं होता। आप इन शहरों में जाएँ जहाँ पे ज़राए आमदन ज़्यादा होती है, बेशक आपको थोड़ी सी स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़े। इसके अलावा आप किसी भी कंपनी का जब वीज़ा हासिल करते हैं तो किसी कंपनी का वीज़ा हासिल करने के बाद आपको अपने कंट्री में, पाकिस्तान या इंडिया में है, वहाँ से वकाला करवाना पड़ता है। वकाला हम कह सकते हैं कि वकील करना पड़ता है या कोई ना कोई ट्रैवल एजेंट करना पड़ता है। कोशिश करें रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट से आप वकाला करवाएं। उसके बाद क्या होता है कि आपका जो रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट है वो आपके लिए मेडिकल का टोकन नंबर निकालता है जिसकी फ़ी तकरीबन कोई 3000 के करीब होती है। मेडिकल टोकन नंबर पे आप सऊदी अरबिया की जानिब से जो अथोराइज्ड लेबॉर्ट्रीज हैं पाकिस्तान के अंदर या इंडिया में, वहाँ से अपना मेडिकल करवाते हैं। मेडिकल करवाने के बाद जब मेडिकल क्लियर आ जाता है फिर आपने जिस कंपनी से वकाला करवाया होता है उस कंपनी को दिखाते हैं ये मेरा मेडिकल क्लियर हो चुका है, अब हमें ई नंबर अलाट कर दें। फिर वो आपको ई नंबर अलाट करते हैं। ई नंबर अलाट की बेस पे आप इतमाद ताशी इन सेंटर से जाके बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट करवाते हैं। फिंगरप्रिंट होने के बाद फिर आपकी मुकम्मल फाइल तैयार होती है। इस फाइल के अंदर आपका कंपनी का वीज़ा भी शामिल होता है, मेडिकल भी शामिल होता है, फिंगरप्रिंट भी शामिल होता है, FRC MR जितने भी मतलब डॉक्यूमेंट है वो सारे कंप्लीट करके एक फाइल तैयार होती है और कंपनी आपके बिहाफ पे आपका वीज़ा सबमिट करवा देती है एम्बेसी में। वहाँ से आपका वीज़ा अप्रूवल होकर जल्दी आ जाता है। उसके बाद आपने प्रोटेक्टर करवाना होता है। प्रोटेक्टर होता है कि जो कंपनी के साथ आपका एग्रीमेंट हुआ होता है उसको आपने प्रोटेक्ट करवाना होता है। कल को कोई कंपनी आपके साथ मसला करे तो कम से कम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके बिहाफ पे आपका केस लड़ सके, फाइट कर सके। इसके बाद आपने अपनी मर्जी से एयरलाइन टिकट करवानी होती है। सम टाइम कंपनी आपको खुद एयरलाइन टिकट दे देती है और आप फ्लाई करके जिस भी शहर का आपको वीज़ा दिया जाता है वहाँ पे आप चले जाते हैं। याद रखिएगा कि तमाम तर प्रोसेस में नॉर्मल तौर पर 5 से 7 लाख रुपए खर्चा आ जाता है और अगर अच्छी कैटेगरी का वीज़ा होगा तो उसका एक्सपेंस भी ज़्यादा आता है। मुख्तसर सी वीडियो में मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको मालूमात दे दी है, यकीनन आपको अच्छी लगी होगी। नए आने वाले एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, वीडियो को लाइक भी किया करें, रोज़ाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और नमाज कायम करें। मैं इंशाल्लाह अपने सब्सक्राइबर्स के लिए 50,000 सब्सक्राइबर मुकम्मल होने पर कुरानंदाजी करूँगा। जिस कुछ नसीब का नाम निकलेगा उसको एक अदद उम्रा वीज़ा दिया जाएगा और 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर फिर दोबारा से कुरानंदाजी होगी। जिस कुछ नसीब का नाम निकलेगा उसको एक अदद उम्रा का टिकट दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी करवाएं। इजाज़त दीजिए। हाफिज़ मोहम्मद साकिब को, लाहौर पाकिस्तान से बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।